हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जो ये PDF है ये परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड फ्रॉम। यहाँ पर पूछा गया है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ये इनमें से कौन सा जो ड्यूरेशन है जिसे हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के डिलीवर होने के पहले के जो 2 घंटे होते हैं, फर्स्ट 2 आवर होते हैं, उन्हें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, बेबी के डिलीवर होने से लेके जो प्लेसेंटा के डिलीवरी होने तक का ड्यूरेशन होता है उसे बोला जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ बेबी, सर्विक्स के फुल डायलेटेशन होने से लेके बेबी के डिलीवर होने तक। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, या फिर ट्रू लेबर पेन का जो ऑनसेट स्टार्ट होता है वहाँ से सर्विक्स के डायलेटेशन होने तक का जो ड्यूरेशन रहता है उसे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी टू द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही बेबी डिलीवर्ड हो जाता है उसके बाद से लेके जो प्लेसेंटा के डिलीवर होने तक की प्रोसेस रहती है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहलाती है। और जब डिलीवरी ऑफ बेबी वाला ड्यूरेशन रहता है, जिस स्टेज में बेबी डिलीवर हो रहा होता है, उसे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पिक्नोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हिप्जोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 इज स्फिग्मोमैनोमीटर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्फिग्मोस्कोप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज। यहाँ पर पूछा गया है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लास्ट menstrual period plus 9 month and 7 days, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज लास्ट menstrual period plus 7 month and 9 days, ऑप्शन नंबर 3 is LMP plus 9 month and 6 days एंड ऑप्शन नंबर 4 is LMP plus 9 month and 8 days। तो यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है उसे बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट LMP प्लस 9 मंथ एंड 7 डेज। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो डेट रहेगी उसे लिखेंगे, दैन फिर मंथ में हमें 9 मंथ को ऐड करना है और डेज में हम 7 डेज को ऐड करते हैं। इसके द्वारा जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाली जाती है। उसके बाद पूछा गया है द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस दैट कवर द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूबॉर्न की बॉडी में जो वाइट कलर का ग्रीसी सब्सटेंस चिपचिपा सा जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जो कि न्यूबॉर्न की बॉडी को कवर करके रखता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज वर्निक्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज लैन्यूगो, ऑप्शन नंबर 3 इज मीलिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एपिथेलियम।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्निक्स। वर्निक्स कैसियोसा कहा जाता है जो न्यूबॉर्न की बॉडी में वाइट कलर का जो ग्रीसी टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है उसे वर्निक्स कैसियोसा कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है इन केस ऑफ होम डिलीवरी द यूटेरोटॉनिक ड्रग दैट हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि होम डिलीवरी परफॉर्म करा रहे हैं और यूटेरोटॉनिक ड्रग इट मीन्स कि ऑक्सीटोसिन जो है उसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसका जो डोज है वो कितना देना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ऑक्सीटोसिन 100 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन नंबर थ्री इज प्रोजेस्टेरॉन 100 इंटरनेशनल यूनिट एंड ऑप्शन नंबर फोर इज प्रोजेस्टेरॉन 200 इंटरनेशनल यूनिट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं यदि होम डिलीवरी परफॉर्म की जा रही है उस कंडीशन में। उसके बाद पूछा गया है स्टडी ऑफ इंजरीज एंड वुंड इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है यदि हम और वुंड की स्टडी की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्राइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ट्यूमोरोलॉजी, ऑप्शन नंबर थ्री इज ट्रॉमेटोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर फोर इज टॉर्पेडोलॉजी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, ट्रॉमेटोलॉजी। जो इंजरीज और वुंड की स्टडी की जाती है उसे ट्रॉमेटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी इज। फुल टर्म प्रेगनेंसी का कितना ड्यूरेशन रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 250 डेज, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 280 डेज, ऑप्शन नंबर थ्री इज 300 डेज एंड ऑप्शन नंबर फोर इज 310 डेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, 280 डेज। फुल टर्म प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 280 डेज का रहता है। उसके बाद पूछा गया है द डेंजर साइन इन अ पोस्टपार्टम वुमन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक फीमेल है जो कि पोस्टपार्टम वुमन है तो इसमें से ये सभी जो हैं डेंजर साइन हो सकते हैं पोस्टपार्टम वाली कंडीशन में। पोस्टपार्टम इट मीन्स डिलीवरी के बाद वाला जो ड्यूरेशन रहता है, अगर ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये सारे ही डेंजर साइन कहलाएंगे सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फाउल स्मेलिंग लोकिया, ऑप्शन नंबर थ्री इज लीवर एंड ऑप्शन नंबर फोर इज लोकिया रूब्रा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा जो है ये नॉर्मली प्रेजेंट रहता है पोस्टपार्टम वुमेंस में। जब बेबी डिलीवर्ड होने के बाद एटलीस्ट 3 to 4 डेज जो रेड कलर का डिस्चार्ज प्रेजेंट रहता है उसे लोकिया रूब्रा कहा जाता है। और ये एक नॉर्मली जो है साइन देखने को मिलेगा, ये डेंजर साइन के अंदर नहीं आएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा मेज़र किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एब्डोमिनल गर्थ, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन नंबर थ्री इज लियोपोल्ड मैनुअर एंड ऑप्शन नंबर फोर इज बेलॉटमेंट। तो
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, अल्ट्रासोनोग्राफी। अमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी परफॉर्म की जाती है। फिर उसके बाद पूछा गया है गॉट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड लेवल ऑफ, जो गॉट डिसीज होती है वो किस चीज़ के लेवल के इंक्रीज होने के वजह से होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वायरल कोल्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर थ्री इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज माइल्ड कंजक्टिवाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने के कारण गॉट डिसीज होती है। फिर उसके बाद पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ चोकिंग एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा गया है ये सभी जो है चोकिंग के साइन हो सकते हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज स्पीकिंग लाउडली, option number 3 is lips and tongue turns blue and option number 4 is tries to cough. चॉकिंग इट मीन्स ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है पेशेंट को। तो इनमें से कौन सा जो एक कारण है जो कि नहीं, जिसे छोड़ के ये सभी कारण हो सकते हैं चॉकिंग के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्पीकिंग लाउडली। अगर कोई लाउडली स्पीक कर रहा है तो वो चोकिंग का साइन नहीं होगा। अगर ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है और लिप्स और टंग का जो कलर है वो ब्लू हो गया है, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है, और यदि पेशेंट जो है कफिंग कर रहा है, उसे कफिंग हो रही है, तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं हमें चोकिंग में देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूछा गया है द इनर लेयर ऑफ स्टमक वॉल इज कॉल्ड एज, यहाँ पर पूछा गया है कि स्टमक की जो इनर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज म्यूकोजा, ऑप्शन नंबर थ्री इज एपिथीलियम एंड ऑप्शन नंबर फोर इज डियोडेनम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, म्यूकोजा। स्टमक की जो इनर लेयर होती है उसे म्यूकोजा कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फीटल ब्रेडिकार्डिया कैन बी कॉज्ड बाय, यहाँ पर पूछा गया है कि फीटल में ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट क्यों होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन, मदर और फीटल में इन्फेक्शन होने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड मैटरनल और फीटल अनीमिया, या तो मैटरनल और फीटल को अनीमिया हो। ऑप्शन नंबर थ्री इज फीटल हार्ट डिफेक्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, फीटल हार्ट डिफेक्ट। यदि फीटस में कोई हार्ट डिफेक्ट होगा तो उसके कारण हमें जो है फीटल ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद पूछा गया है जापानीज एंसेफेलाइटिस इज एन, यहाँ पर पूछा गया है जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है वो इनमें से कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करने वाली डिसीज़ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लीवर डिसीज, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ब्रेन डिसीज, ऑप्शन नंबर थ्री इज लंग डिसीज एंड ऑप्शन नंबर फोर इज आई डिसीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, ब्रेन डिसीज। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है ये ब्रेन को अफेक्ट करती है। उसके बाद पूछा गया है इन इंडिया व्हेन इज द लॉन्गेस्ट डे ऑब्जर्व्ड, इंडिया में जो है सबसे लॉन्गेस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दिसंबर 22, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज जून 21, ऑप्शन नंबर थ्री इज अगस्त 21 एंड ऑप्शन नंबर फोर इज सेप्टेम्बर 22।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड, जून 21। 21 जून को जो है हमारे इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इन अ पर्सन विथ ब्लीडिंग वुंड इज़। यहाँ पर पूछा गया है एक पर्सन है जिससे वुंड में से ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसमें क्या प्राइमरी फर्स्ट एड देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ इन्फॉर्म फैमिली, फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टू अरेस्ट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। ऑप्शन नंबर 3 इज इन्फॉर्म पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 4 टेक टू हॉस्पिटल, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, टू अरेस्ट ब्लीडिंग। हमें पेशेंट की जो सबसे पहले वुंड में ब्लीडिंग हो रही है उसे स्टॉप करना है, फर्स्ट एड अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तब। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है हेपेटाइटिस ए है वो इन सभी रूट्स के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फीकल ओरल रूट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पैरेंट्रल रूट, ऑप्शन नंबर 3 इज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। हेपेटाइटिस ए जो है ये ड्रॉपलेट के वजह से ट्रांसमिट नहीं होता है, बाकी फीको ओरल रूट के द्वारा या पैरेंट्रल रूट और सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन ये जो डिसीज़ कंडीशन है ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ द एंटीडोट टू ट्रीट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। यदि किसी पेशेंट को मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो गई हो तो हम उसे कौन सा मेडिकेशन एज अ एंटीडोट दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन नंबर 3 इज प्रोटामीन सल्फेट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नैलेक्सोन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। यदि पेशेंट को मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो तो उस टाइम पर हमें एज अ एंटीडोट पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। उसके बाद पूछा गया है फास्ट FAST इज अ रैपिड बेड साइड टेस्ट इन एमरजेंसी रूम। FAST स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर पूछा गया है कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में FAST जो है एक रैपिड बेड साइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है FAST का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फास्ट असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, ऑप्शन नंबर 3 is focused assessment with sonography for trauma and option number 4 is fast abdominal sonography for trauma। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। फिर उसके बाद पूछा गया है बाईपैप मोड ऑफ वेंटिलेशन इज एन एक्रोनियम फॉर। यहाँ पर पूछा है जो बाईपैप मोड है, बाईपैप मोड ऑफ वेंटिलेशन होता है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ फुल फॉर्म आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बाईलेटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3 is bilateral peak airway pressure and option number 4 is bilevel peak airway pressure। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर।
बाईपैप मोड ऑफ वेंटिलेशन, ये पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, एक प्रकार का पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है। उसके बाद पूछा गया है द वन विच कंटेन्स ब्लूप्रिंट फॉर ऑल द प्रोटीन्स इन द बॉडी इज, यहाँ पर हमें बताना है इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स रहते हैं उन सभी का ब्लूप्रिंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सेकंड इज डीएनए, ऑप्शन नंबर 3 इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर 4 इज न्यूक्लियर एनवेलप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड डीएनए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी इज, यहाँ पर पूछा गया है जो विटामिन डी है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज मसल्स, ऑप्शन नंबर बी इज फैटी टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी इज स्किन एंड ऑप्शन नंबर डी इज गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड फैटी टिश्यूज़। विटामिन डी जो है सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में फैटी टिश्यूज़ में स्टोर रहता है। उसके बाद पूछा गया है द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड दैट सर्व एज अ बेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ द अदर फैटी एसिड इज, यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि अदर फैटी एसिड्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन नंबर ए इज लिनोलेक एसिड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ट्रांस फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज ब्यूटेरिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड जो है एक ऐसा एसेंशियल फैटी एसिड्स है जो कि अदर फैटी एसिड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद पूछा गया है द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिसीज इज, यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है पार्किंसन डिसीज का साइन एंड सिम्टम है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रेमर्स, ऑप्शन नंबर बी इज इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी इज स्पीच चेंजेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही सिम्टम्स जो हैं पार्किंसन डिसीज़ में प्रेजेंट रहते हैं। पार्किंसन डिसीज़ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज़ है। इस कंडीशन में क्या होता है जो हमारे ब्रेन में नर्व सेल होती हैं उन नर्व सेल के डैमेज होने की वजह से एक्सेसिव अमाउंट में डोपामिन रिलीज़ होने लगता है और डोपामिन का एक्सेस रिलीज़ होने के कारण जो हमारी बॉडी में मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं, मूवमेंट मतलब ट्रेमर्स आएंगे, जो पोस्चर और बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा पर्सन और स्पीच में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद पूछा गया है अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रेगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू द अनदर इज कॉल्ड, यहाँ पर पूछा गया है एक ऐसे टाइप का फ्रैक्चर जिसमें जो एक बोन है वो दूसरी बोन से जाके उसके अंदर घुस गई हो, उसी में फ्रेगमेंट हो गई हो, तो उसे क्या कहेंगे। इस टाइप का जो फ्रैक्चर रहेगा उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर सी इज ऑब्लिक फ्रैक्चर एंड ऑप्शन नंबर डी इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर।
यदि वो फ्रैक्चर होके आपस में एक दूसरे के अंदर जो है फ्रेगमेंट हो जाए तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है इन अ पेशेंट विथ पर्नीशियस अनीमिया द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्केलिंग टेस्ट इज़ टू डिटरमाइन। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट को पर्नीशियस अनीमिया है और हम उसका स्केलिंग टेस्ट करा रहे हैं तो जो स्केलिंग टेस्ट है वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इंटेक ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के इंटेक को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। स्केलिंग टेस्ट जो है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर्नीशियस अनीमिया यहाँ देख सकते हैं एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है वहाँ पर विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। स्केलिंग टेस्ट क्या है? द पर्पस ऑफ द टेस्ट वॉज टू डिटरमाइन हाउ वेल अ पेशेंट इज एबल टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 फ्रॉम देयर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्केलिंग टेस्ट जो है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किया जाता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को डिटेक्ट करने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर और वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।